बात करेंगे मध्य प्रदेश के लाहौर की। यहाँ शिक्षा व्यवस्था जैसे नाम की ही रह गई है। आलमपुर का सरकारी कॉलेज इसकी जीती जागती मिसाल है। करोड़ों रुपए खर्च कर कॉलेज बनाया गया। पढ़ाई की अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी कॉलेज में सन्नाटा पसरा रहता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने के लिए महज 5 से 10 छात्र ही पहुँचते हैं और प्रबंधन छात्रों को कॉलेज बुलाने में नाकाम नजर आता है। देखिए ये रिपोर्ट। करोड़ों का कॉलेज, शिक्षा नाम मात्र। 1402 का नाम दर्ज, आते हैं 4-5 छात्र। भिंड के आलमपुर में बना ये आलीशान कॉलेज सिर्फ सफेद हाथी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये विद्यालय अभी तक तो सिर्फ नाम का ही साबित हो रहा है। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद सरकार की मंशा यहां पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। लाहौर अनुवाक की एक सबसे बड़ा महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर करीबन 1400 के लगभग बच्चे हैं। 6.5 करोड़ की लागत से निर्मित यह भवन जो बनाया गया था, इसमें छात्रों की संख्या बहुत कम होने पर हम यहाँ पहुंचे हैं। बिल्डिंग, छात्र संख्या और सुविधाओं के लिहाज से जिले का दूसरा सबसे बड़ा कॉलेज होने के बावजूद प्रबंधन की उदासीनता से यहाँ छात्र नहीं पहुंच रहे हैं। यहाँ आलीशान बिल्डिंग है, व्यवस्थित क्लासरूम है, बैठने की शानदार व्यवस्था है, अत्याधुनिक लाइब्रेरी जिसमें हर सब्जेक्ट की किताबें, पर्याप्त संख्या में स्टाफ है, लेकिन जो नहीं है वो हैं छात्र। जब हम इस कॉलेज में पहुंचे तो सिर्फ एक क्लास में पढ़ाई होते हुए दिखी और छात्र इतने थे कि उंगलियों पर गिना जा सके। महज 7 छात्र ही उपस्थित थे। साल 2020 में बना है कॉलेज। 6.5 करोड़ की लागत से निर्माण किया गया। 3 बीघा जमीन में फैला है कॉलेज। 4 लैब, सेमिनार हॉल, मीटिंग हॉल भी है, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, स्टाफ रूम भी है। कॉलेज में 11 क्लासरूम है, 27 स्टाफ है। कॉलेज में दर्ज है 1402 छात्रों के नाम। पढ़ने के लिए आते हैं सिर्फ 4 से 5 छात्र। ज्यादा से ज्यादा संख्या 10 तक ही पहुंच पाती है। कॉलेज प्रबंधन की छात्रों को बुलाने की हर कोशिश नाकाम हो गई है। शिक्षकों का कहना है कि कॉलेज आउटर में होने की वजह से बच्चे नहीं आ पाते, क्योंकि यहां आने जाने की बेहतर सुविधा नहीं है। शिक्षक तो आते हैं बट बच्चे नहीं आते। क्या है कि कोई कुछ लोग हैं ऐसे, अभी तो दीपावली वगैरह और उसका माहौल है इसलिए नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग हैं वो बाहर भी तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग जितने लोग आते हैं वो तो पढ़ते हैं। डेली क्लासें डेली लगती हैं, सारे शिक्षक आते हैं। इस तर्क को भी मान लिया जाए, लेकिन यह पूरा सच नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल उठते हैं कि छात्र आते क्यों नहीं। कॉलेज का आउटर में होना भी बड़ी वजह है। कॉलेज प्रबंधन की उदासीनता इसके पीछे जिम्मेदार है। सिर्फ डिग्री लेने के लिए छात्रों ने एडमिशन लिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं छात्र। 4 साल बीत गए, लेकिन कॉलेज प्रबंधन नाकाम नजर आ रहा है और अब फरमान जारी किया है कि 75% अटेंडेंस न होने पर परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। विद्यार्थियों की जो कम संख्या रहती है क्लास में, उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि यह जो कॉलेज है इसके लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है। विद्यार्थियों के लिए आवागमन की सुविधा नहीं है, वो विद्यार्थियों को दूर पड़ जाता है। दूसरा, इस महाविद्यालय में ज़्यादातर दूर दराज के विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों को भी समय समय पर बताते रहते हैं कि अगर आपकी 75% से उपस्थिति कम रहेगी तो आप रेगुलर परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इस बार हमने ये भी किया है कि स्कॉलरशिप और जो अन्य सुविधाएं हैं शासन की, वो सुविधाओं से अभी हमने कहा है कि आप वंचित हो जाएंगे अगर आप क्लास में नियमित नहीं आते हैं। अब देखते हैं कि कॉलेज का प्रबंधन का फरमान कितना काम करता है, क्योंकि अभी तक तो हर कवायद फेल नजर आ रही है। कॉलेज प्रबंधन की नाकामी ही कहेंगे कि जिले के दूसरे बड़े सरकारी कॉलेज में सन्नाटा पसरा रहता है। सरकार की मंशा और करोड़ों रुपयों पर पानी फिर रहा है। इतना बड़ा एक कॉलेज जो बनकर तैयार हुआ है, जिसमें इतना शासन के द्वारा इतनी इसमें सुविधाएं दी गई हैं, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो प्रयोगशाला हो, वो उनका उपयोग नहीं सही तरीके से हो पा रहा है, क्योंकि बच्चों की ना आने की संख्या में कमी गिरावट से। अब देखते हैं कि कॉलेज प्रबंधन का कहना तो है कि हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमने कई नियम भी निकाल दिए हैं कि 75% जिनकी अटेंडेंस कम होगी उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, ना ही जो शासन की तरफ से योजनाएं मिलती हैं उनका भी लाभ नहीं दिया जाएगा। अब देखने की बात होती है
कि आगे क्या होता है। मैं सचिन शर्मा, विस्तार न्यूज, लाहौर। तो देखा आपने, सिस्टम की उदासीनता कहें या फिर कॉलेज प्रबंधन की नाकामी, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सरकार की मंशा पूरी नहीं हो रही।